बैठी हैं, राम जी पूछते हैं क्या हुआ, कि कल आप महाराजा बन जाएंगे, इस दासी को बोल तो नहीं जाओगे, आप एक बहुत शक्तिशाली सम्राट बनने वाले हैं और आपका समय सबका हो जाएगा, मेरे लिए टाइम होगा। राम जी दोनों हाथ पकड़कर अपने माथे से लगाकर कहते हैं कि तुम नहीं हो, मैं ही तो हूं। ये दो शरीर जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन ये दो शरीर नहीं है, दो शरीरों में एक आत्मा है। अब ये जो बात है, इसके आगे कोई सवाल नहीं उठता और रात बीत गई। मंगल ध्वनि हो रही है, मंत्र पाठ हो रहा है और उसी के साथ राज्याभिषेक के लिए उनको बुलाया जा रहा है। इतनी देर में आदेश आता है कि राजा साहब आपको कोप भवन में बुला रहे हैं। कहानी सबको मालूम है, उसके पास क्या कुछ घटा। और उसके बाद जैसे राम जी वन जाने की तैयारी करते हैं, भेष बदल लिया। तपस्वी लोग जैसे जंगल में रहते हैं, वो राजकुमारों वाले कपड़े छोड़ दिए, वैसा भेष पहना। जो जनता पूरी उमड़ी हुई थी देखने के लिए, अट्टालिकाओं पर खड़े हुए, छतों पर खड़े हुए लोग देख रहे थे। और इधर देखते हैं कि राम जी बिना रथ के पैदल चलते हुए अयोध्या की गलियों से निकल रहे हैं। और खबर पहुंच जाती है लोगों के बीच, खबर पहुंची कि कैकेयी के कारण ये सब कुछ घटा। अब यहां आप अयोध्या वासियों की बात जो वाल्मीकि ऋषि ने लिखी है, वो अगर सुने तो विचित्र लगेगा। वाल्मीकि ऋषि ने लिखा, क्योंकि उस समय तो वही थे, उन्हीं के आश्रम में जाकर बाद में सीता जी रही। उन्होंने लिखा कि जनता क्या बोल रही थी, कि हम भी अपने राम जी के साथ निकल जाएंगे और ये घर खाली रह जाएंगे। और क्या बोलती है जनता उस समय कि कैकेयी महारानी, ये बिना लोगों के घरों को रख लेना तुम, जिन घरों के अंदर सवेरे चूल्हे में अग्नि जलती थी, हवन का धुआं बाहर निकलता था, बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, उन घरों के बाहर जो फूल खिला करते थे, वो सब सूना हो जाएगा। इन घरों में पर राज कर लेना तुम। ये मकान खड़े रह जाएंगे और हम अपने राम जी के साथ जा रहे हैं। जनता बहुत प्यार करती थी उनसे। राम जी ने कैसे सबको वापिस किया, ये अलग बात है, क्योंकि प्यार को प्यार खींचता है, ये बात ध्यान रख लेना। प्रेम को प्रेम खींचेगा। जब आप एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे तो दूसरा भी आपके लिए कुछ करेगा। जब आपके मन में मैल आएगी तो दूसरे आदमी के मन में मैल उससे भी पहले आ जाएगी। जब आप घटिया सोचने लग जाएंगे तो दूसरा भी घटिया सोचने लग जाएगा। जब आप बंटवारा भी कोई चीज का करते हैं, भाई के बच्चों के लिए चीज दे रहे हैं, बच्चे बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। अपने लिए, अपने बच्चे के लिए कैसी चीज दी, हमारे लिए कैसे दी। सिर्फ इतना ही नहीं है कि अगर कहीं किसी देश में होकर के परिवार का कोई भी आदमी आया, सास ससुर होकर के आए, और वो आते ही अपना बैग, अपनी अटैची खोलकर बहू के लिए अलग सामान निकालते हैं और अपनी बेटी को अलग बैठा करके सामान निकाल कर देख रहे होते हैं। भले वहां बहू ना खड़ी हो, खिड़की से ही जा रही हो या ना भी जा रही हो, उसको समझ में आ जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। भेद दिखाई दे रहा होता है कि बेटी अलग है,
मैं पराया खून हूं, मैं वो ब्लड हूं जो बाहर से आई हूं, मैं इनके लिए बेटी नहीं हो सकती। बात थोड़ी सी चीज की है। और अगर बेटी को और बहू को दोनों को बुलाकर कहा जाए बेटा जो जो तुम्हारी पसंद का है, पहला नंबर मेरी बहू का है। और याद रख लेना, बेटी के सहारे नहीं आपका बुढ़ापा आपकी बहू के सहारे बीतने वाला है, क्योंकि बेटा तो आपका है। और अगर बहू आपकी नहीं है तो बेटा भी बहू के हिसाब से चलेगा, और अगर बहू आपके अनुसार है तो बेटे को भी बदलना पड़ेगा, और बुढ़ापा आपका सुख से व्यतीत होगा। इसलिए ध्यान रखिए, अपनी बहू को अपना बनाने की चेष्टा करनी चाहिए।